पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं जो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ उसमें आपको ये मालूम चलेगा कि जो ऑरा स्कैनर हम वास्तुशास्त्र में यूज़ करते हैं साइट पे, उसका एक जैसे तुरंत जिसे कहते हैं इमीडिएट जो है वो फ़ायदा कैसे होता है कि जब हम ऑरा स्कैनर में हम जब किसी को स्कैन करते हैं या हम चेक करते हैं, तो देखिए एक जो चीज़ है जो मैं मेरे पर्सनल रिस्क पे बता रहा हूँ आपको, जो मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब आप किसी को याद करते हैं, आप समझिए, जब आप किसी को याद करते हैं तो नो डाउट वो चीज़ वहाँ आती है। ठीक है, डॉक्टर जो होता है या जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, और आजकल तो खैर वैसे और भी बहुत से जो देश हैं वो मानते हैं, जैसे कोई थोड़ा सा हिप्नोटाइज़ करता है, कुछ करता है। तो जब आप किसी को याद करते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ सराउंडिंग में नो डाउट उसकी जो ऑरा होती है वो वहाँ आती है, और जो हमारा स्कैनर होता है वो यस नो का हमें जवाब देता है। और देखिए, अगर ये रात का समय है, अगर आप रात को आप समझिए, जैसे मान लीजिए अभी दिन का समय है, आज मावस है, नो डाउट आज का दिन अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं मतलब इन द सेंस, मतलब थोड़ा इस चीज़ को ऐसा मानते हैं। तो अगर आप रात को अगर आप सोचिए 2-2:30 बजे अगर आप किसी को याद करते हैं, आप समझिए, तो नो डाउट वो व्यक्ति फिर वहाँ आता है। तो दिन में अगर आप किसी को जब याद करते हैं तो नो डाउट वो वाइब्रेशन जो है वो वहाँ आती है। और देखिए, ये एक ट्रस्ट का बिज़नेस है। कोई ऑरा स्कैनर से आपको कुछ यस नो बताता है तो आप ये समझिए कि वो आपसे मतलब कोई वो नहीं कर रहा है, और वो जो जवाब होता है वो मशीन के अंदर यस नो होके आ जाता है। और देखिए, जैसा मैं मेरे वीडियोस में कई बार, जैसे ये रामचरितमानस वगैरह में इसमें जितना मैं समझता हूँ बताता हूँ। तो आप देखिए, कथाओं में जब अपन जाते हैं तो कथाओं में अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो वैसे ही जैसे कभी कथा के अंदर, जैसे मान लीजिए सीता जी का मान लीजिए सुनाते हैं, तो नो डाउट बहुत सी स्त्रियाँ होती हैं वो रोने लग जाती हैं। वैसे तो अभी कलयुग है, तो फिर भी आप ये समझिए कि जैसे जैसे सीता जी का जैसे 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 वर्णन होता है, तो कई बार तो ऐसा होता है, देखा गया है कि टपक टपक जो आंसू हैं वो कईयों के गिरने शुरू हो जाते हैं। और इन वेरी शॉर्ट, आप बहुत कम समय में इस चीज़ को बहुत जल्दी समझेंगे कि जब ये जैसे ये लिखा गया था और जिस व्यक्ति ने लिखा था, और जब जानकी जी को उस बात का आभास हुआ कि जब मैं रामचंद्र जी को याद करती हूँ तो नो डाउट उनको पेन होता है। तो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। जैसे आजकल मेरे कई वीडियोस आ रहे हैं सेपरेशन पे, या जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट है, आप समझिए, या मान लीजिए दोनों में कोई मन मुटाव है, तो उसका कारण भी बेसिकली यही है। अच्छा, वास्तुशास्त्र को मैं मेरे पहले वीडियोज़ में डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि जब मैं ब्लैक होल के बारे में बताता हूँ, तो ब्लैक होल आप समझिए यूनिवर्स के अंदर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और उसकी जो एज है आप समझिए कितना अरब साल पुराना है। तो ये यूनिवर्स अपने आप में एक बहुत डीप स्टडी है। तो उसी प्रकार जो आपकी जो समस्या है वो बहुत छोटी है। तो इन वेरी शॉर्ट आप समझिए कि आप जब किसी व्यक्ति को याद करें, या मतलब आप उसे कभी उसके लिए दुख करें, तो नो डाउट जो पेन है वो उस व्यक्ति को होता है। और याद करने का एक समय होता है, रात्रि का जो समय होता है। और देखिए, जितने भी लोग बाग दवाइयाँ लेते हैं, आप समझिए, जिनको कुछ सर दर्द है, दांत दर्द है, पेट दर्द है, या मान लीजिए किसी को तो पूरे शरीर में ही दर्द है, आप समझिए, तो आप एक उस व्यक्ति को सुन रहे हैं जो 9 साल से कोई मेडिसिन नहीं लेता। आप समझिए 9 साल से मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी जो है पेन किलर नहीं ली। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें यह बताता हूँ कि आप ये समझिए कि जब आप कोई चीज़ की दवा लेते हैं, या मान लो कोई भी चीज़ लेते हैं, उसमें मान लीजिए छोटा मोटा, जैसे मान लीजिए सैड्रेशन मिक्स है, जब आप वो दवा लेते हैं तो आप समझिए फिर आप सोने का प्रयास करें, आप अच्छी एक फ्रूटफुल नींद लें। और सोने में आप जब एक वास्तु कंसल्टेंट को आप सुन रहे हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई सी भी डायरेक्शन हो, कैसी भी पोजीशन हो, चाहे आपका कैसा भी ऊपर नीचे कोई भी हाउस हो, कैसा भी कुछ हो, या मान लो कहीं भी आप वर्किंग आवर्स में भी हों, तो सोते वक्त आप अच्छी चीज़ों को जो है याद करें कि जीवन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, तब आपको जो है नींद अच्छी आएगी। रही बात वाइब्रेशंस की, तो आप किसी व्यक्ति को आप जब याद करते हैं तो आप नो डाउट एक तो आप खुद दुखी होते हैं, और वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो भी जो है वो दुखी हो जाता है।
अपने जैसे ये वैष्णव धर्म वगैरह जो आते हैं, आप समझिए इसमें तो ये मूर्ति जो पूजा होती है, इसको जब बताते हैं, ये डिफाइन करते हैं, तो आप समझिए जैसे मेरे पीछे स्क्रीन पर जैसे प्रमुख स्वामी महाराज वगैरह चलते हैं, तो इन संतों की वाणी से ये लिखा गया है। और आप एक चीज़ देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आँख मीच के, जैसे मान लीजिए अपन कई बार बिजनेस करते हैं, आप मान लीजिए कोई व्यापार करते हैं, तो हम ब्लाइंड फेथ करते हैं। आप समझिए अपन 1 लाख रुपए बिजनेस करते हैं, उसमें 50 लाख रुपए का अपन फ़ायदा ढूंढते हैं। ये अपने को भी पता है कि ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होता है कि अपन 1 लाख रुपए में 50 लाख रुपए कमाएंगे, मगर फिर भी हम बिल्कुल दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हम बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% श्योर होते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा ऑरा स्कैनर होता है वो 100% सही होता है, पर जो समय होता है, जो मैंने आपको बताया, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी को याद करें, आप समझिए जैसे मान लीजिए मेरे स्क्रीन पर पीछे प्रमुख स्वामी महाराज चलते हैं, तो ये सेवा भाव के लोग हैं, वैसे ही मेरे लिए सेवा भाव है। तो मेरे को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति जब किसी को याद करे तो वो समय देख ले। और एक जैसे ये मावस वगैरह जो दिन आते हैं, तो इन दिनों में कोई व्यक्ति थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये बड़े ही, आप देखिए अगर आज के दिन या जो मावस का हर महीने आती है, अगर आप ये जो घूमते हुए पार्क हैं या मान लो मंदिर वगैरह हैं, तो इनमें जो बॉडी की जो एनर्जी होती है वो डल होती है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। और पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट को जो है आप जब सुने तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे स्लिप ऑफ द टंग हो जाते हैं, इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। और जीवन है, जीवन में ये जो मशीन्स, ये टूल्स हमें मिलते हैं, आप समझिए। तो कोई भी अगर वास्तु कंसल्टेंट जब आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसको भी समय दें, क्योंकि उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो आपकी सेवा में है। और जब आपको ये मिलता है, आप समझिए यस नो का जवाब, तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। और देखिए कई बार जैसे मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग भी कथा में जाएं, कथा में सुने, तो नो डाउट कथाओं में कई बार कोई लेक्चरार या मान लो कोई जो आपको बताता है, वो आपको बिना पैसे में मिल जाता है और आपका जो जीवन है वो तर जाता है और जो चेहरा है वो आपका मुस्कुराने लगता है। और देखिए कई बार जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, आप समझिए जैसे बीपी, शुगर, किसी से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, और जैसे ख़ास तौर पे जो ये माता जी बहन जी हैं, आप देखिए कई बार तो देखने में आता है कि कुछ माता जी बहन जी जो हैं वो एक छोटी सी उम्र में इतनी सारी गाइनो प्रॉब्लम्स ले लेती हैं, तो उनको तो जो है कथाओं में जाना चाहिए। और रही बात वाइब्रेशन की, तो देखिए कुछ जीवन में दुख ऐसे होते हैं कि जिनको जितना याद करते हैं वो उतना बढ़ते हैं। तो इसमें यह है कि वाइब्रेशन भी जब आए तो व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को याद रखना चाहिए। जैसे मेरे वीडियो में आप प्रमुख स्वामी महाराज को ऊपर देखते हैं, तो बहुत से लोग बाग हैं वो मुझे दूर से ही देखते कहते हैं कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट और प्रमुख स्वामी महाराज की जो है तस्वीर लगी है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। अच्छे व्यक्ति को याद करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए। और इसमें एक जो चीज़ आती है, आप समझिए वो चीज़ ये आती है कि जब आप कभी परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो आप यूट्यूब पे कोई ना कोई चैनल खोलते हैं और देखते हैं, और वो आपकी एक लक और तकदीर होती है कि उस वक्त आपको अच्छा वीडियो, सकारात्मक वीडियो मिले। कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो वीडियोज़ आते हैं, आप देखिए जैसे कई मूवीज़ ऐसी आती हैं कि जिन मूवीज़ के जो छोटे छोटे सीन होते हैं वो भी हम नहीं देख पाते, और हम जो हैं हताश होकर, आप समझिए, बल्कि और हम जो हैं हमारी जो ऑरा है वो और कम हो जाती है। ऑरा स्कैनर का लास्ट में कॉन्क्लूजन यही होता है, मैं तो बोलते बोलते बोलता चला जाऊंगा। आप ये समझिए कि जब किसी कंसल्टेंट ने आपको ऑरा स्कैन करके आपको सकारात्मक किया है, तो आप यूट्यूब पे भी अच्छे वीडियो देखें और पॉजिटिव होने की कोशिश करें। इसमें इतना ही, धन्यवाद।